हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के जो आपको समझूती दी थी पार्ट 5 की, उसकी आगे की समझूती अब हम करते हैं। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पे मुस्कान यानी हंसी लानी है। यह राष्ट्र के समक्ष बड़ी चुनौती है। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? एक बच्चे ने पूछा उनको। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी दूसरों की मुश्किलें दूर करना और दूसरों को मदद में आना, वो हमारी सच्चा साहस है। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बहुत भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य है आप लोग ऐसी स्थिति में ही है कि आपकी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। आप आपके भारत देश में हो, आप आपके भारत देश के साथ जुड़े हुए हैं, वो ही आपका गर्व है। प्रश्न, जो भी बच्चे आपस में मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों में से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है और कलाम अच्छी तरह जवाब देते हैं। किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। वो तो जरूरी है हमारे लिए, वो एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, यानी ज़रूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करो। यानी अगर आप खेडूत हो, आप कलाकार हो तो आप उसमें आगे बढ़ो, आप मजदूर हो तो उसमें, किसान हो तो उसमें आगे बढ़ो। आप अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हो। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी क्या? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात में सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। यानी यहाँ पे अब्दुल कलाम कहते हैं कि स्त्री शिक्षा यानी कि महिला शिक्षा आवश्यक है। यहाँ पे 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करना है, यानी उनको पूरा रोजगार मिले, ये उनकी कामना है। ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या में उद्योग धंधे स्थापित करने, जिनसे उन्हें क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा हुए, यानी कि उन्हें अवसर मिले, अपने ही क्षेत्र में उनको रोजगार मिले। ऐसे धंधा और उद्योग उनको वहाँ पे स्थापित करने हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? अब्दुल कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। हमारी राष्ट्रीय शक्ति है वो। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे लिए वो प्रचुर प्राकृतिक संशोधन की साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है, यानी कि ढांचा यानी नक्शा, प्रचुर यानी पर्याप्त करना। हमारे पास 25 करोड़ युवा लोग हैं जो हमें देश को विकसित करने में मदद करेंगे। वो हमारा संशोधन है और वो हमारा नक्शा यानी ढांचा हमारे पास उपलब्ध है। 55 करोड़ युवा के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। 25 करोड़ युवा है, वो उसके विचारे, उनकी निश्चयता हमारे देश को सफल बनाएगी। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं,
पर आर्थिक और अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें पर्याप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? ये अच्छा प्रश्न किया है बच्चों ने। तो कलाम कह रहे हैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उचित शिक्षा के लिए बैंकों में ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट यानी कि उत्तम कार्यों से इन्हें पराजित करना है और विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यानी अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम अच्छे परसेंटेज लाते हैं तो हमें छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि शिष्यवृत्ति मिलती है, उसमें पैसे मिलते हैं और हम बैंकों से ऋण भी ले सकते हैं जिसमें ब्याज कम होता है। पढ़ाई के लिए जो हम ऋण लेते हैं उसका ब्याज बैंकों में कम होता है। तो और पढ़ाई में कठिनाई है तो आएगी, उस कठिनाइयों को, उस बाधा को पराजित करके हमें आगे बढ़ना है। भारत के विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से ब्रिटिश साम्राज्य को हरा दिया था। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपनी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे हर रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। जो गरीबी की रेखा के नीचे है उन गरीब भारतीयों के लिए भी हमारे राजनीतिज्ञों को भी काम करना पड़ेगा। रक्षा की दृष्टि से विजय 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकता में विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आज महिला हर क्षेत्र में है, कोई भी क्षेत्र है उसमें हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने भी अपना सहयोग देती है। आज महिला हर क्षेत्र में, नेवी हो, आर्मी हो, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं और वो अपना सहयोग देती है। क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौर पर हो रहे आवश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। एक बच्चे ने पूछा कि जो बड़े बड़े नेताओं के पीछे जो अनावश्यक खर्चे हैं वो क्या कम नहीं हो सकते? तो उन्होंने कहा कि पहले कुर्सी बड़ी दिखती थी, आज दिखती है। क्यों? क्योंकि हमने अनुत्पादक, जिसके पीछे उत्पादक नहीं है, ऐसे बिन जरूरी खर्च अब हम कम करने होंगे। चलो बच्चों, आज अपना ये पाठ पूरा होता है। उसके पीछे है ये शब्दार्थ दिए गए हैं। आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगले वीडियो में आपको मैं इस पाठ का स्वाध्याय कराऊंगी। बाय।